यह कहानी है जानपुर गांव की, जहां बारिश किसी के लिए खुशियां लेकर आती थी तो किसी के लिए डर और भूख का कारण बन जाती थी। अमीरों के पक्के मकान सुरक्षित रहते, लेकिन गरीबों के कच्चे घरों पर हर बारिश आफत बनकर टूट पड़ती। ऐसे ही एक गरीब परिवार में रघु रहता था। दिन रात मेहनत कर मजदूरी करता और किसी तरह अपने बच्चों और बीमार पत्नी का पेट पालता। उसका घर मिट्टी और बांस का बना था, छत से पानी टपकता था और हर साल बाढ़ का पानी घर के अंदर घुस जाता था। इस बार भी वही डर उसके दिल में गहरा था। अरे भाग्यवान, क्या लगता है इस बार बरसात का मौसम कैसा रहेगा? कहीं फिर बाढ़ न आ जाए। पता नहीं जी, मेरी तो यही दुआ है कि बारिश ज्यादा ना हो, बच्चे भीग ना जाएं। लेकिन अगर बाढ़ आ ही गई तो इन बच्चों को कहाँ ले जाएंगे हम? ये टूटा फूटा घर उन्हें कैसे बचाएगा? जी, आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। सावन की पहली बारिश शुरू हो चुकी थी। काले बादल, बिजली की कड़क और मूसलधार बारिश। रघु के घर की छत से पानी टपकने लगा और बाढ़ का पानी घर में भर गया। गोलू और सीता एक कोने में सिकुड़े बैठे थे। रघु दिन भर काम करके घर आता है। बाबा, घर में हर जगह पानी ही पानी है। ये बिजली का शोर, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा, बिस्तर भी भीग गया। अब हम कहाँ सोएंगे? डरो मत बच्चों, इस बार बारिश हमें हरा नहीं पाएगी। तुम्हारा बाबा कुछ न कुछ जरूर करेगा। रघु मदद मांगने गांव के सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, घर की छत टूट गई है, पानी अंदर भर गया है, बच्चे भीग गए हैं। कहीं आश्रय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रघु, तुम्हारा तो हर साल यही रोना है। समस्या गरीबों को ही आती है। वैसे भी मेरा गोदाम भरा हुआ है, उसमें तुम्हारे लिए जगह नहीं। जाओ, कहीं और इंतजाम करो। रघु का दिल टूट गया। रात भर परिवार को लेकर पेड़ के नीचे बैठता है। रात भर रघु सोचने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मदद करो भगवान। परेशान होकर बैठा होता है। तभी रघु के सर के ऊपर छोटा सा पेड़ का तना गिरता है। ऊपर देखता है और सोचता है। बारिश में भी वह पेड़ अड़िग खड़ा था। उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया। अगर इस पेड़ पर घर बना दूं तो मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बारिश चाहे जितनी भी हो, ये पेड़ हमें संभाल लेगा। सुनो सब लोग, हम इस पेड़ पर घर बनाएंगे, यही हमें बारिश से बचाएगा। लेकिन लकड़ी और बांस कहाँ से लाएंगे जी? हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारी मेहनत ही हमारी ताकत है। रघु अपने बच्चों को लेकर जंगल गया। गोलू सूखी लकड़ियां चुनने लगा। सीता छोटे बांस और तिनके इकट्ठे करने लगी। रघु टूटे पट्टे और रस्सियां लेकर लौटा। गिरिजा दूर खड़ी दुआ कर रही थी कि उनका सपना पूरा हो जाए। धीरे धीरे काम शुरू हुआ। बाबा, ये लकड़ियाँ तो बहुत पुरानी है, टूट जाएगी। बेटा, पुराना सामान भी नया घर बना सकता है, अगर इरादे नए हों। बाबा, आप ऊपर मत चढ़िए, कहीं गिर ना जाएं। नहीं बेटी, मैं संभल कर काम कर रहा हूँ। भगवान हमारे साथ है। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार पेड़ पर एक छोटा सा घर खड़ा हो ही गया। बाहर बारिश बरस रही थी, लेकिन अंदर सब सुरक्षित थे। बाबा, अब तो पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही है। हमारा घर कितना सुंदर है। हाँ बच्चों, छोटा है, लेकिन ये घर हमारी मेहनत से बना है। यही हमारी असली दौलत है। सचमुच, गरीब का सपना भी पूरा हो सकता है, अगर विश्वास और हिम्मत हो। लेकिन किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान रखा था। अचानक तेज आंधी आई, बिजली गरजी और पेड़ जोर से हिलने लगा। घर चरमराने लगा। बाबा, घर गिर जाएगा। बाबा, जल्दी से जल्दी नीचे चलो, लगता है घर टूटने वाला है। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। रघु ने हिम्मत दिखाई। बच्चों और पत्नी को सुरक्षित नीचे उतारा। कुछ ही देर में पेड़ पर बना उनका आधा घर आंधी में टूटकर बिखर गया। सपना बिखर गया, लेकिन पिता का साहस अब भी टूटा नहीं था। अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन चिंता मत करो, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, फिर से बनाऊंगा। अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हम फिर से घर बना सकते हैं।
हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। अगर सब साथ दें तो कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता। इसके बाद सब मिलकर जुट गए। गोलू लकड़ियां बांधने लगा, सीता तिनके जोड़ने लगी, गिरिजा बच्चों को हौसला देती रही और रघु पूरे जोश से काम करता रहा। आखिरकार मेहनत और परिवार के प्यार से पेड़ पर एक सुंदर, बड़ा और मजबूत घर खड़ा हो गया। अब बारिश हो या आंधी, घर अडिग खड़ा रहता। बाबा, अब ये घर कभी नहीं टूटेगा। अब हमें बारिश से डर नहीं लगेगा। हाँ बच्चों, ये घर सिर्फ लकड़ी और रस्सी का नहीं है। इसमें हमारा प्यार, हमारी मेहनत और हमारे सपने जुड़े हैं। गरीब का सपना टूट सकता है, लेकिन मेहनत और विश्वास से फिर से जुड़ जाता है। आसमान साफ हो चुका था। इंद्रधनुष की 7 रंगों वाली छटा गांव पर छा गई। पेड़ पर बने उस छोटे से घर से हंसी खुशी की आवाजें गूंज रही थी। रघु का सपना पूरा हो गया था। बच्चों, इस तरह अकेले मेहनत से सपना शुरू होता है, लेकिन परिवार मिलकर उसे पूरा करता है। गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती। असली ताकत हिम्मत और साथ में है। हर तूफान हमें और मजबूत बनाता है।